So now let's move on to the exercise of this chapter. So अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड मैन आउट. मतलब ऑब्वियसली देयर इज सम वर्ड्स दैट आर गिवन टू अस और हमें पता करना है कि इसमें से ऑड वन कौन सा है. फर्स्ट इज फेमाइन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट एंड रेलवे एक्सीडेंट. रेलवे एक्सीडेंट इज द ऑड वन आउट. व्हाई? बिकॉज बाकी तीनों जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स है, रेलवे एक्सीडेंट जो है वो मैन मेड डिजास्टर है. ड्रॉट, हेवी रेन, स्टॉर्म और सुनामी. सो ड्रॉट जो है वो ऑड वन आउट है. व्हाई? बिकॉज ड्रॉट जो है वो ड्राइनेस ऑफ वाटर की वजह से होता है, वेरएज बाकी जो तीन चीजें हैं दैट इज हेवी रेन, स्टॉर्म एंड सुनामी, ये एक्सेस ऑफ रेन की वजह से होती है. सो या फिर ये एसोसिएटेड है वाटर के साथ, इसीलिए ड्रॉट इज द ऑड वन आउट. लावा, हॉट मड, एश, लोकस्ट. सो इसके अंदर लोकस्ट जो है दैट इज द ऑड वन आउट. व्हाई? बिकॉज बाकी जो चीजें हैं वो दैट इज एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो, तो इसीलिए लोकस्ट जो है दैट इज द ऑड वन आउट. द लास्ट वन इज वॉशिंग अवे ऑफ क्रॉप्स, अटैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप्स, वॉल्केनो एंड सिंजिंग ऑफ क्रॉप्स. सो नॉट स्टैंडिंग अंडर the last one is volcano. उसका आंसर है why? because the others are associated with farms. कौन से? washing away of crops, attack of pests on crops and sieging of crops. बाकी ये तीनों जो है वो crop से related है. volcano जो है वो odd one out है. The next question is what is the remedial measures of the following calamities. कि कौन से remedial measures है जो हमें ले सकते हैं following calamities के लिए. Now let's see what are the calamities. First one is famine. कौन सी रेमेडियल मेजर्स है जो हम ले सकते हैं. फर्स्ट इज वी शुड ट्राई टू रिस्टोर वाटर, टू मेक some compartment or something that can reserve water, or where we can reserve water, जहां पर पानी को हम safely securely reserve कर सके. Where should be used judicially with care. वाटर जहां बहुत अच्छी तरीके से जब के यूज किया जा सके विथ केयर. प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट शुड बी डन. वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. रीयूजिंग द वाटर को बार बार रीयूज करना चाहिए, कि जैसे कि मैंने कहा था पहले भी. कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड एट लोकल लेवल. कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को यूज किया जाना चाहिए और चेक डैम्स लोकल लेवल पे ही डैम्स को क्रिएट करना चाहिए, प्लस उन्हें यूज करना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ ट्री फेलिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज इन वेरी लार्ज स्केल. इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप्ड इट विल हेल्प इन होल्डिंग मोर वाटर इन द ग्राउंड एंड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इफ मोर एंड मोर ट्रीज विल बी ग्रोन देयर विल बी लेस सॉइल इरोजन, प्लस मोर एंड मोर वाटर कैन बी कंज्यूम्ड, कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल. तो उसकी वजह से सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहेगी, ट्रीज जो है वो हमेशा जीते रहेंगे. सो ज्यादा से ज्यादा ट्री को हार्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज सिंस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस आर सीन एवरीवेयर वी मस्ट प्लांट द फूड एंड वाटर सप्लाईज. कि वी ऑल नो कि जो क्लाइमेट है उसके जो चेंजेस है वो बहुत ड्रास्टिक है हर जगह पर. तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए चीजों को कि जो फूड और वाटर सप्लाईज है उसको प्रॉपरली अरेंज किया जा सके. द सेकेंड इज लाइटनिंग स्ट्राइक. कि लाइटनिंग स्ट्राइक के टाइम पे कौन कौन से प्रिवेंशन है हमें लेने चाहिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट थिंग. आई अप्लाइड दैट चार्ट हियर, सो प्लीज रेफर टू दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियो. द नेक्स्ट वन इज स्टॉर्म. सो अब स्टॉर्म के दौरान कौन कौन सी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. कि हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए. घर के बाहर अगर हो तो फिर एक सेफ शेल्टर ढूंढना चाहिए. अगर घर के अंदर है तो फिर जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए. फूड को हमेशा सेफ रखना चाहिए अगर आप स्टॉर्म प्रोन एरिया के अंदर रह रहे हो. स्टॉर्म्स जो है वो यूजुअली प्रिडिक्ट कर लिए जाते हैं पहले ही, तो अगर कोई स्टॉर्म प्रिडिक्टेड है तो फिर यू शुड मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. अगर कहीं पे ड्राइव कर रहे हो या कहीं पर मूव कर रहे हो और अगर इफ यू कैन सी अ स्टॉर्म इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो फिर स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म, ताकि वो स्टॉर्म आपसे दूर ही रहे. सो ये वो सारे मेजर्स है जो हम ले सकते हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म. क्लाउड बर्स्ट. नाउ इन इवेंट ऑफ क्लाउड बर्स्टिंग देयर आर सेवरल देयर इज सिवियर रेनफॉल. हमें पता है क्लाउड बर्स्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है. तो अब देयरफॉर वी मस्ट मूव इन अ सेफ प्लेस. अब उस दौरान अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें किसी सेफ प्लेस में मूव हो जाना चाहिए. वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन द फुट हिल नियर रिवर बैंक और नियर सी कोस्ट. इट मे बी डेंजरस टू वेट एट सच प्लेसेस. कि कहीं पे भी अगर आप हो तो फिर यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड नॉट स्टे नियर एनी वाटर रिसोर्स या नियर एनी सोर्स ऑफ वाटर. व्हाई? बिकॉज
ये इट कैन बी डेंजरस बिकॉज बहुत हेवी रेनफॉल होती है और उनके लेवल्स ऊपर आ सकते हैं. देयर कैन बी वेव्स इन सच प्लेसेस. वी शुड मूव टू सेफ प्लेस एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स टू गेट टू सेफर प्लेसेस. कि हमें खुद भी सेफ जगह पर जाना चाहिए. प्लस इफ यू आर यू कैन सी कि बाकी लोग अटके हुए हैं, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक देम टू सेफर प्लेसेस एज वेल. सो our next question is true or false. हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. अब इंफॉर्मेशन अबाउट अ forthcoming storm is to be kept secret. It's false because the information of forthcoming storm should be told to everyone ताकि हर बंदा सेफ रह सके. You should not swim when there is lightning in the sky. True that we should not swim when there is lightning in the sky. Why? Because water is a good conductor of electricity, and if there is a lightning storm, तो फिर there are strong chances that the electricity is going to fall in that water, and if there is someone जो उस पानी के अंदर है तो उस पे impact पड़ेगा. Obviously there is a chances of him getting a shock. It is possible to prevent the eruption of volcano. So no, it's not possible to control the eruption of volcano because it's a natural disaster और इस पे anyhow हम लोग control नहीं कर सकते. Heavy rains result in famine. Yes, heavy rains also result in famine. Why? Because crops जो है वो damage हो जाती है. तो yes, heavy rains does result in famine. Not कि सिर्फ drought की वजह से famine नहीं आता. Mostly it does occur because of drought, but heavy rains की वजह से भी famine की conditions develop होती है. Now, what are the answers to the following question? Write the answers to the following question in your own measures, words. तो हम इन सारी जो चीजें दिए हुए हैं हम उनको डिस्कस कर चुके हैं. सुनामी के बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में, वॉल्केनो और इवन लाइटनिंग के बारे में. सो प्लीज रेफर टू द एक्सप्लेनेशन देयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what measures have been taken to deal with the calamities such as floods, landslides under the disaster management program in Maharashtra? So अब कि महाराष्ट्र के अकॉर्डिंगली, महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी चीजें जो हम कर सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल. कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोग रह रहे हो, नॉट ओनली महाराष्ट्रियन पीपल, एवरीवन हु स्टेज इन महाराष्ट्र, उन्हें उनकी लाइफ को डिजास्टर मैनेजमेंट उसको डिजास्टर से बचाने के लिए महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इट हैज केम अप विथ वेरियस मेजर्स. According to this cell, people are given warning about the storm, earthquakes or flood in advance. ये already predictions के accordingly, weather forecast के accordingly, जो storms है या किसी भी disaster है उसकी सूचना दे देते हैं लोगों को पहले ही, so that people can be prepared. In 1976, government has established the National Food Commission. The commission has made special efforts towards the control of flood. कि 1976 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल फ्लड कमीशन बनाया जिसका काम होता है मेनली फ्लड के जो कॉजेज होता है उसको मिनिमम, या फ्लड को जो है उसको मिनिमम से मिनिमम करना ताकि चांसेस को रिड्यूस करना कि फ्लड का इंपैक्ट हो. Government takes effort to stop the large scale damage of property and loss of life by executing this plan. अब गवर्नमेंट का काम होता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ के, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के जो डैमेजेस होते हैं उसको मिनिमम से मिनिमम करके रखना. तो ये होता है गवर्नमेंट का काम. If there is a landslide or cloudburst causing loss of house or for people, then government provides shelter homes. The people are relocated in case of threat of natural calamity. कि अगर क्लाउड बर्स्ट या फिर सुनामी के दौरान किसी प्रॉपर्टीज को डैमेज आया हो, घरों पे डैमेजेस हुए हो, तो लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाता है और उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है. प्लस अगर कहीं पर प्रिडिक्ट किया गया हो कि कोई नेचुरल कैलामिटी होने वाली है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, प्लस वहां पर उनके लिए प्रॉपर रहने की सुख सुविधाएं उपलब्ध की जाती है. गवर्नमेंट ऑल्सो हैव प्लान्स फॉर गिविंग ऑल काइंड ऑफ हेल्प टू सिटीजंस ड्यूरिंग कैलामिटीज. अब सिटीजन्स को हर तरीके की मदद प्रोवाइड कराने के लिए उनको ऑलरेडी प्लान किए जाता है और वो प्लान्स ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी केप्ट इन माइंड. सो इस तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उन्हें अप्लाई किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र.